मिस्टर कैलाशनाथ, अब आप अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी अभी आपने जो खाया ना, उसमें मैंने जहर मिलाया था। This is called poetic justice. इसी कमरे में आप अय्याशी करते थे ना? इसी कमरे में आपने मेरी माँ को धोखा दिया ना? अब इसी कमरे में आप अपनी आखिरी सांसें लेंगे। बस अब कुछ ही पलों में आपको मुक्ति मिल जाएगी। You won't be able to rest in peace. Bye bye. ये तुम क्या कर रहे हो आरफ? तुम अपने बाप को मारोगे? क्यों? क्यों? जब तक ये बड़ी सुई 12 तक पहुंचती है, टक 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 टक, तब तक आपकी धड़कन धड़केगी, टक 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 टक। आपके पास आधा घंटा और है। नहीं, नहीं, मिस्टर कैलाशनाथ, आप जितना चिल्लाओगे ना, उतनी तेजी से ये जहर आपके बदन में फैलेगा और उतनी जल्दी आपकी मौत होगी। इसलिए काम डाउन, काम डाउन। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बेटा अपने बाप को क्यों मार रहा है। बहू, कैलाशनाथ कहाँ चला गया? माँ को अर्जेंट काम आ गया, इसलिए बाहर गए पर अभी तक आए नहीं। पूजा से ज्यादा कौन सा अर्जेंट काम आ गया? पानी, 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 पानी। मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। ये लीजिए, लीजिए, पीजिए, पीजिए, पानी, पीजिए, पीजिए, कम ऑन। प्यास लगी है? आपको प्यास लगी है? That's a good sign. That's a very good sign. इसका मतलब है जहर का असर होने लगा है। इसकी पहली निशानी है कि इंसान का गला सूखने लगता है, सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगता है, दिल जैसे कि भारी हो जाता है, जिस्म का सारा खून एक ही जगह जाकर जम जाता है, फिर आपके जिस्म का हिस्सा एक एक करके काम करना बंद कर देता है। ऐसी खौफनाक मौत तो दुश्मन को भी ना मिले। तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि आपका बेटा शैतान बन गया है और इसे शैतान बनाने वाले आप हो।
इस कहानी की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, जब मैं 5 साल का था। याद है आपको? याद है? हाँ, याद है आपको? हाँ, आपको याद कैसे हो सकता है? क्योंकि आप तो इतना बिजी हुआ करते थे, या तो अपने काम में, या तो मेरी माँ से झगड़ा करने में, या तो अपने अफेयर्स में। मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है। क्या क्या पता? मुझे पता था कि आपके और मेरी माँ के बीच में कुछ ठीक नहीं था। मुझे कमरे में बंद करके आप लड़ाई झगड़ा करते थे। मुझे अभी भी याद है जब पहली बार आपने मुझे कमरे में बंद किया और दोनों लड़ाई कर रहे थे। मैं बहुत छोटा था, मुझे सब कुछ याद है। दरवाजा खोलो। अरे कैसी औरत हो तुम? जब देखो शक शक शक। हाँ, सारी गलती तो मेरी है, आपने तो कोई गलती की नहीं। हाँ, घर में बैठ के तुम्हारा दिमाग बस यूं ही तो चलता रहता है। मैं घर में बैठती हूँ और आप बाहर जाके क्या करते हो मुझे बता दो। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। जैसे ही मैं घर से बाहर जाता हूँ, तुम्हारा दिमाग नेगेटिव थिंकिंग करता है। That's it। यही तो आपकी प्रॉब्लम है कि मेरा चिल्लाओ मत। चिल्लाओ। Shut up। क्या कर लोगे आप? Shut up। आप दोनों जोर जोर से लड़ाई करने लगे और अचानक अचानक कमरे में लाइट चली गई। मैं डर गया, मैं चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, माँ, माँ, दरवाजा खोलो। कोई बचाओ, बचाओ। दरवाजा खोलो। और किसी ने मेरी नहीं सुनी। आप लोग लड़ाई झगड़ा करते करते ये भूल गए कि आरव उस कमरे में बंद था। पूरी रात एक छोटा बच्चा उस अंधेरे कमरे में बंद था। डर के मारे मैंने अपनी पलकें एक पल भी नहीं झपकाई। वो खौफ मेरे मन में ऐसे बैठ गया कि आज तक मैं अंधेरे से और बंद कमरों से डरता हूं। ये तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है मिस्टर कैलाशनाथ, कुछ भी नहीं। जब मैं बड़ा हुआ ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ सच कह रही थी। आपका नाजायज रिश्ता था। तुम Shut up, मिस्टर कैलाशनाथ! आज मैं बोलूंगा और आप सुनोगे। मुझे आज भी वो दिन याद है, आज भी वो दिन याद है जब मैं 16 साल का था। ये मम्मी इतनी रात को कहाँ जा रही है? इस अलमारी के पीछे यहाँ दरवाजा है क्या? और मम्मी कहाँ चली गई?
मैंने सब कुछ देखा था। यही यही है ना वो कमरा? हाँ, घर के पीछे वाले कॉरिडोर में, बड़ी अलमारी के पीछे। इस कमरे को या तो आप जानते हैं या मैं। बड़ी अय्याशी की ना आपने यहां इस कमरे में। हाँ, क्या फायदा उठाया आपने अपनी पुश्तैनी हवेली का? अब इसी कमरे में आपकी जिंदगी का आखिरी रंग उड़ेगा। इतना जल्दी नहीं मिस्टर कैलाशनाथ, हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन। 10 मिनट और है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। जिस तरह आपने मुझे तड़पाया था ना, वैसे आप तड़पोगे। जिस तरह मेरी मां खून के आंसू रोई थी, उसी तरह आप भी रोएंगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाइए। याद है मां किस तरह गिड़गिड़ाती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी कि मुझे अपना, मुझे मत छोड़ो। और आपने मेरी मां को एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। बेचारी दिन रात रोती थी। आज भी मुझे उनकी दर्द भरी सिसकियां सुनाई देती है, उनका बेतहाशा तड़पना। मैं जानता था कि मेरी मां कमजोर थी और ऐसे कमजोर बनकर जीने में कोई फायदा नहीं था। तभी से मुझे नफरत हो गई थी कमजोर लोगों से। और जानते मैंने क्या किया? मैंने उनको खीर खिलाकर मुक्ति दे दी। तुमने अपनी मां को मार डाला, मां को मार डाला। अच्छा नहीं किया। सोचा राजकुमार, सोचा। Go to sleep, baby. Go to sleep. और उस दिन के बाद आरव त्रिवेदी शैतान बन गया। बताइए मैंने क्या गलत किया? और आज आप उसी इतिहास को दोहरा रहे हैं। मेरे मना करने के बावजूद आप अरुंधति को मुझ पर थोप रहे हैं। आपने मेरी मां का हक छीनकर दूसरी औरत को सौंप दिया और आज मेरा हक छीनकर आप अरुंधति को दे रहे हैं। बहुत हो गया मिस्टर कैलाशनाथ। मेरी मां कमजोर थी लेकिन मैं नहीं। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है। शायद प्रसाद बन गया होगा, हम लेकर आते हैं।
आज मैं वो बोलूंगा जो मैंने पहले कभी नहीं बोला। गुड बाय पापा। एक्सक्यूज मी मैम। मैम कैलाशनाथ जी कहाँ हैं? अरुंधति जी को त्रिवेदी एम्पायर का बिजनेस हेड बनाने के बारे में मीडिया के सामने अनाउंसमेंट करने वाले थे ना मैम। हम सब उनके इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं। जी वो बस अभी आते ही होंगे, कुछ काम आ गया था इसलिए बाहर गए थे। हो सकता है शायद बाहर से आकर सीधे अपने कमरे में गए हो। कहीं उनकी तबीयत तो। माँ मैं देख कर आती हूँ। बेटा सबको प्रसाद दे दो। जी इस वक्त मेरा कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है। उन्हें कुछ हो गया है। वो कुछ बोल नहीं रहे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे। वो हम सबको छोड़कर चले गए। वो छोड़कर चले गए। मम्मी जी मुझे छोड़कर क्या आशु बोल रही है? बड़ी मूर्ख औरत है ये। क्या हुआ? अरे कैलाश बेटा, कैलाश बेटा। भाई साहब आंखें खोलिए। कैलाश होई गवा। भाई साहब बोलो। कैलाश बेटा उठा। आंखें खोलो देखो। पापा उठिए, अम्मा उठिए ना पापा। कैलाश बेटा तुम बोलो। कैलाश उठिए प्लीज। भाई साहब आंखें खोलिए। भाई साहब पापा उठिए, पापा प्लीज उठिए।